अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हमने किस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड फाइंड किस तरीके से होगा, डिस्टिंग किस तरीके से वर्क करता है और अपडेट, रिमूव वगैरह किस तरीके से करते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं क्लैरिफ़ाई कर रहा था, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम मोंगोडीबी को एज़ अ डेटाबेस जो है वो यूज़ करें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं कि वहाँ हम मोंगोडीबी को डेटाबेस के तौर पे यूज़ नहीं करते, जस्ट लाइक जैसे हमारी पूरी डेटाबेस जो है ना वो माईसीक्वल पे बनी हुई है। तो माईसीक्वल के डेटाबेस को जो है ना मोंगोडीबी पे थोड़ी शिफ्ट करूँगा। हाँ, ये है कि हम माईसीक्वल के ऊपर जो है ना वो जेसन की सर्विसेज़ राइट कर देंगे, जो कि आपको जेसन फॉर्म में डाटा डिलीवर करेंगी। तो फिर हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? तो लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो है कोई भी जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं यानी रिएक्ट के ऊपर या रिएक्ट नेटिव के ऊपर या node.js के ऊपर, वहाँ पर नोस्क्ल यूज़ होती है। ठीक है? यानी ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इंसर्ट की स्टेटमेंट है, फाइंड की स्टेटमेंट है, डिस्टेंट की स्टेटमेंट है। इवन ये कि हमने उसके अंदर भी देखा था, जो हमने आपको एमवीसी कवर करवाया था, तो वहाँ पर भी नोस्क्ल यूज़ होती है। तो नोस्क्ल आना ज़रूरी है। ठीक है? जो हम मोंगोडीबी के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सीखना ज़रूरी है। और मोंगोडीबी भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। जैसे हमने इससे पहले जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन-कौन सी जगहों पे जो है ना मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस वाइज़ भी ये फ़ास्ट है। अब उसमें इसका फ़ायदा ये है ना कि देखिए अगर हम माईसीक्वल को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ डेटाबेस, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक किस्म का ट्रांसलेटर राइट कर रहे हैं, जो कि आपकी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा को उठा के जो है वो जेसन बना रहा है। ठीक है? जेसन सर्विसेज़ बना रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर ये है कि हमारे पास डाटा ही वो समझ लें डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर है, जेसन फॉर्म के अंदर डाटा हो और तो उसको हमें जस्ट जो है ना वो डिलीवर करना होता है, तो वो ईज़िली जो है ना वो बन जाता है। तो अभी तो हम फिलहाल तो इसी को यूज़ कर रहे हैं, फिर node.js के अंदर भी मोंगोडीबी को यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको पीएचपी की बाकी सर्विसेज़ किस तरीके से बनती हैं जेसन की, उसको भी मैं आपको कवर करवा दूँगा। जैसे अगर हमें जो है मायसीक्वल को यूज़ करना पड़ जाए रिएक्ट के साथ या रिएक्ट नेटिव के साथ, तो वहाँ पर भी वो यूज़फुल जो है ना हमारे पास में। ठीक है जी, तो ये लास्ट टाइम हमने यहाँ तक जो है ना वो कवर कर लिया था ये स्लाइड, तो इसमें किसी को कोई भी मसला हो तो पूछें। नईम साहब, साइशा। अच्छा ये बताएँ सबके पास इंस्टॉलेशन हो गई, किसी को मसला तो नहीं है? जी सर, हो गई। चलिए ठीक है फिर, आगे चलते हैं। ठीक है, नईम साहब भी कह रहे हैं इंस्टॉल हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, जो ऑप्शंस होती हैं, आगे चल के हम इसे क्रिएट करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। ये भी हमने बना लिया था। अच्छा यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम तो हमने ये किया था ना कि रिकॉर्ड को हमने इस तरीके से इंसर्ट किया था कि वहीं पर हमने जेसन को राइट कर दिया था। यानी हमने लिखा था db.employees.insert नेम एलेक्स। यानी जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है ना ये कॉलम नेम है और सेकंड जो है ना वो उसका डाटा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे चल रहे हैं और हम थोड़ा-सा और जेसन फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा है, जिसकी हमने जेसन जो है ना यहाँ पर बनाई हुई है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि टाइप इज़ इक्वल टू बुक। फिर ये कॉलम बनेगा टाइप, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी बुक। टाइटल इसका हमने डेफिनिटिव का है, मोमोडीबी एंड सेकंड एडिशन, ये हमने इसका टाइटल लिख दिया। आईएसबीएन नंबर इसमें देखिए, पब्लिशर्स इसके अंदर। अच्छा ऑथर जो है ना वो उसके एक से ज़्यादा है। ये हमारे पास प्रोविज़न है कि हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इसी के साथ स्टोर कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप का हम एक वेरिएबल यहाँ बना रहे हैं और अच्छा इसके अंदर पूरी स्क्रिप्टिंग होती है ना? इसके अंदर हम लूप भी लगा सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, कंडीशंस भी लिख सकते हैं। यानी मोंगोडीबी के अंदर ही वो भी हम देखेंगे कि इसके अंदर पूरा-पूरा स्क्रिप्ट जो है ना वो कैसे राइट किया जाता है। ठीक है? तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं और उसको फिर हमने एक मीडिया नाम का एक कलेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इसको
इंसर्ट कर दिया डॉक्यूमेंट को। अब इसको हम चला कर भी देखेंगे, ठीक है। सेकंड वन, इसी के अंदर अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ें इस तरीके से लिखें, इस तरीके से यहाँ पर हमने एक जेसन को राइट किया हुआ है, आप इस तरीके से जेसन को लिख सकते हैं। फिर टाइप जो है वो हमारे पास ये बुक टू हो गई, इसके टाइटल हमने ये राइट कर दिया, यानी कॉमा लगा के इसको नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने साफ-सुथरा राइट कर लिया, तो ये भी एक रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको इसमें स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है कि हम किस तरीके से ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं मल्टीपल लाइन्स के अंदर। इसी तरीके से ये पहले वाला वो है कि अगर हम नहीं यूज़ कर रहे तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ तो हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर की ना, अब इसी तरीके से यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये सारा एक ही कलेक्शन चल रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और क्लियर होगा। यानी एक ही कलेक्शन हमारे पास मीडिया का चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें, मीडिया के अंदर हमने जो है ना 3 कॉलम इंसर्ट किए, टाइप, आर्टिस्ट, टाइटल, ठीक है। सेकंड वन हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ इसको इंसर्ट किया, टाइप, टाइटल और मजीद कॉलम ये दिए आईएसबीएन, पब्लिशर्स एंड ऑथर्स, ठीक है। और थर्ड वन इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसके अंदर मीडिया के अंदर हमने टाइप, आर्टिस्ट, टाइटल और उसके अलावा हमने ट्रैक लिस्ट दी। ट्रैक लिस्ट ये समझ लें कि आपके पास नेस्टेड टेबल है, यानी टेबल के अंदर इसके अंदर मजीद एक टेबल आपको नजर आ रहा है और उसके अंदर आप देखें तो यहाँ जो ट्रैक लिस्ट हमारे पास बन रही है उसके अंदर आपने लिखा हुआ ट्रैक 1, टाइटल, इसकी लेंथ, तो ये एक ट्रैक लिस्ट 1 एक क्रिएट हो गई। फिर इसी तरीके से एक दूसरी यहाँ पर ट्रैक लिस्ट बनी है जिसमें हमने ट्रैक की टाइटल और उसकी लेंथ वगैरह जो है वो हमने दे दिया। यानी जेसन का फायदा हमारे पास यही है कि आप इसके अंदर जो है अपनी मर्जी से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी वो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड टेबल हो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, वो सारे इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो अमूमन हम इसके अंदर जो जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं वो इसी वजह से बनाते हैं, या फिर कोई न्यूज़ के एप्लीकेशंस हैं तो वो इसी वजह से बनाते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है कि वो डाटा किस किस्म का आएगा। तो वो ये क्या कर रहा है, तो उस डाटा के अंदर जो भी कमी हुई है, ज्यादती हुई है या फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज बन रही है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है कि हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी हमें इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है भाई? ये 3 चीजें अभी तक मैंने बताई हैं, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहली चीज मैंने आपको ये बताई है कि सिंगल कॉलम, ये तो पहले भी हम देख चुके थे किस तरीके से। फिर दूसरी मैंने बताई है लिस्ट ऑफ वैल्यूज, मैंने बताया किस तरीके से स्टोर करते हैं। तीसरी मैंने ये बताई है कि सब टेबल, नेस्टेड टेबल इसी के अंदर कैसे स्टोर होता है। हाँ भाई बोले, क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? नेस्टेड ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, जब आप करके दिखाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। दोबारा बोले, आपकी आवाज सही नहीं आई। आवाज नहीं आई आपकी सही, दोबारा से बोले। सर ये नेस्टेड वाला समझ में नहीं आया, ये जो एक साथ नेस्ट हुए हैं चीजें। देखिए, नेस्टेड टेबल का मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कंट्री की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना, तो उसके अंदर हम सिटी का अलग टेबल बना देते हैं। जैसे कंट्री का हमने लेट सपोज का नेम लिख दिया, इसकी पॉपुलेशन लिख दी, इसकी जीडीपी हमने लिख दी। फिर जब सिटी की इंफॉर्मेशन होती थी, वो एक से ज्यादा अगर सिटीज होती थी, उसका अलग टेबल बनता था। तो उसमें समझ लें सिटी आईडी आ गई, आपके सिटी का नेम आ गया, उसकी पॉपुलेशन आ गई। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना वो एक मीडिया नाम से इंसर्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये टेबल हम बनाए, हम कंट्री सिटी का भी बना सकते हैं। तो उसमें आप कंट्री यहाँ आ जाएगा और फिर उसके बाद सिटी आ जाएगा। तो सिटी के अंदर फिर हम इस तरीके से उसको स्टोर कर देंगे कि सिटी आईडी आ गई, उसका नेम आ गया, उसकी पॉपुलेशन आ गई, सिटी 1 हो गया, फिर सिटी 2 हो गया, इस तरीके से। तो ये नेस्टेड टेबल जो कि हम वहाँ पर सब यानी एक और
टेबल बनाते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मोर देन वन डिटेल्स हो, तो यहीं पर इसको स्टोर कर देना है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा-सा और समझ में ये आ जाएगा। तो फिर अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, इसके भी थोड़ा-सा अभी हम समझेंगे, तो थोड़ा-सा इसको हम चला के देखते हैं पहले, तो मोंगोडीबी के ऊपर इन चीज़ों को, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो पहले से रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुआ है, तो मैं दोबारा से नया एक कलेक्शन इसके अंदर बना देते हैं। क्रिएट डेटाबेस, इसको मैंने नाम दे दिया माई लाइब्रेरी। अब इसके अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करना है, मीडिया। और ये तो वो एग्जांपल हो जाएगी ना, जो कि हम आपने नोट से कॉपी करेंगे। इसके साथ साथ हम एक कलेक्शन और बना रहे हैं कंट्री का, जिसमें हम जो हम एक कंट्री सिटी का एक टॉपिक लेके चलते हैं, उससे हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल ये ले रहे हैं, तो इसमें हम गए मीडिया के ऊपर, राइट क्लिक डेटाबेस के ऊपर गए, ओपन शेल इसको मैंने किया और यहाँ db.media.insert, इसकी टाइप आर्टिस्ट, इसका टाइटल। अब इसी तरीके से मैं कंट्री के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने इसको दिया db.country.insert, और इसके अंदर जो है, अच्छा इसके अंदर देखें आईडी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आईडी तो डबल जनरेट हो जाएगी इसकी, उसी को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इसको दे दिया नेम, पाकिस्तान, पॉपुलेशन एब्रिविएशन, इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट हो गया, इस तरह से मैंने इंडिया, ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल्स हो गई। अब देखिए इसको चला के देखें तो ये कंट्री के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो अब इसके लिए सही तरीका वही है कि आप इसको ग्रिड में देखें तो ये नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसने एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट की है, इसको भी आप समझेंगे ऑब्जेक्ट आईडी की मीनिंग क्या होगी। ये जेसन, इसी तरीके से देखिए आपको मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो ये हमारे पास जो है ना मीडिया की इंफॉर्मेशन है, उसमें एक रिकॉर्ड कुछ और टाइप देखते हैं रिकॉर्ड की, तो सिंपल सा रिकॉर्ड हो गया, जो कि हम जो है इसके अंदर भी इंसर्ट कर सकते थे अगर हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करें।
सेकंड एग्जांपल मैंने कवर करवाई थी, तो ये देखिए हम डॉक्यूमेंट बना और ये डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे डॉक्यूमेंट्स में और उसको क्या insert कर सकते हैं। तो इसी शेल के ऊपर रहते हैं एक नया शेल खोल लें, राइट क्लिक किया ओपन शेल, ये डॉक्यूमेंट बनी है, टैग टाइटल आईएसबीएन पब्लिशर्स हमने कर दिया, इसको ऑथर हमने दे दिया, मीडिया के मैं इसका रेप्लिका के लिए बनाना चाह रहा हूँ अपने पास कंट्री के लिए, शेल किया मैंने कंट्रोल की, तो उसको मैंने दे दिया यहाँ पर नेम चाइना, यहाँ पर दे दिया मैंने एक्स्ट्रा कॉलम, इसकी पॉपुलेशन हमने दे दी, इसका एब्रिविएशन और उसके बाद हमने इसकी सिटीज जो है ना इस तरीके से मैंने एक लिस्ट वैल्यू इसकी इंसर्ट हो गई और इसके अंदर मैंने दिया कि कंट्री इंसर्ट इसको इंसर्ट करके देखते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले कंट्री को ही देख लेते हैं, तो कंट्री के ऊपर आप जाएं और यहाँ इसका फ्री फॉर्म्स के अंदर डाटा देखें, तो ये देखें आपको फुल नेम, क्योंकि मैंने खाली इसी के अंदर रखा है तो इसके अंदर आ रहा है क्या क्या ब्लैंक आ रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई है और इसकी सिटीज की लिस्ट है वो यहाँ पर। अब इस तरह अगर फ्री फॉर्म में आप देखें ना, तो ये ज्यादा पैटर्न लुक आपको नजर आ रहा है, जैसे सिटी की। अब ये जो दरअसल जो डाटा है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी जेसन बेस एप्लीकेशन जो हम आगे चल के बनाएं, चाहे वो रिएक्ट पे बनाएं या नेटिव पे बनाएं, वहाँ पर हमें जेसन चाहिए, ये जेसन ही डिलीवर करता है। तो सबसे आसान तो ये है, पीएचपी में हम काम करते हैं तो फिर हमारा काम बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है कि हम माईसीक्वल ही डेटाबेस को यूज करना है, तो वहाँ पर फिर हमें जेसन की सर्विसेज राइट करनी पड़ती है, लेकिन वो जो डाटा डिलीवर करेगा वहाँ से, ये जो सब हम पढ़ेंगे अभी फाइंडिंग वगैरह इंसर्शन वगैरह अपडेशन वगैरह, तो ये सारा कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी आपको जेसन ही लिखनी आनी चाहिए इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर हम मीडिया के ऊपर जाके देखें, ये मीडिया के ऊपर भी आपको ये देखिए, ये दिखा रहा है ट्री फॉर्म में ज्यादा अच्छा आ जाता है, ये इसकी 4 फील्डें दिखा रहा है, इसको 4 से सिंपल सिंपल हो गया, इसके अंदर जो है ना वो ऑथर्स, लास्ट में जो हमने देखा था कि इसके अंदर नेस्टेड टेबल भी बन जाता है, तो वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बना है। ये नेस्टेड टेबल मैंने कहा था बन रहा है इसमें, उसको मैंने कॉपी किया, यानी जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वो एक वेरिएबल मैंने बनाया था ना, डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं, इसी तरीके से इंसर्ट हो सकता है। तो माय लाइब्रेरी के ऊपर क्या है, राइट क्लिक किया ओपन शेल और इसके अंदर पेस्ट कर, तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपने मीडिया के इंसर्ट कर रहे हैं और इसमें ट्रैक लिस्ट जो आपने दिया, ट्रैक 1 इसके अंदर दे दिया, टाइटल इसके अंदर दे दिया, फिर ट्रैक 2, तो ये तो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चीज को इंसर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे, यानी जो पहला हमारे पास रिकॉर्ड सेट था उसके अंदर जस्ट हमने जो नेम्स थे वो इंसर्ट किए, हमने ये बताया था कि हमारे पास जो नेम है वो क्या क्या है सिटीज। अब अगर मैं सिटी की फर्दर डिटेल देना चाहूँ तो वो फुल कलेक्शन, फुल एक नेस्टेड टेबल जिसको मैंने कहा था वो हम बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगा कि मैंने यहाँ पर इसको दे दिया कि हमारे पास
और इंसर्ट कर रहे हैं, वो कंट्री, उसके अंदर हमने उसको नेम दे दिया। जापान, फिर इसके हमने कोई पॉपुलेशन दे दी, एब्रिविएशन दे दिया। अब ये जो है ना, इसकी सिटी लिस्ट है, मैंने उसकी तरफ में खाली सिटीज बताई हैं, यहाँ पर हम सिटी लिस्ट बता रहे हैं, और सिटी लिस्ट के अंदर हमने इसको बता दिया जनाब ये इसकी सिटी आईडी है, सिटी आईडी हो गया, इसका नेम हो गया, इसकी पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन हो गई इसकी। इसी तरीके से इसी की हम जो है ना वो कॉपी बना लेंगे। वैल्यूज को आप छोड़ दें, वो तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। सिटी आईडी इसके अंदर बस 2 हो गया, नेम हो गया इसके अंदर पॉपुलेशन, इंसर्ट कर दिया, इसको इंसर्ट करते हैं। अब ये इसको अगर आप देखें ना इस वक्त कंट्री को, तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि इसके अंदर ये 5 फील्ड है और ये पूरी सिटी लिस्ट इसके अंदर मौजूद है, और हर एक लिस्ट उसके अंदर अपना एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर करते हैं। जबकि मीडिया में भी आप देखें तो वही सेम चीज है, यानी कलेक्शन से कुछ भी हो सकता है ना, इसके अंदर आप कोई भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर। अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपको जो है ना स्टूडेंट का बायोडाटा जो है ना वो सेव करवाना है, और उसके अंदर आपको ये सेव करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। अब इसके अंदर मल्टीपल टेबल नहीं बनाने, एक सिंगल ही पहले कलेक्शन बनेगा। उस क्वालिफिकेशन में आपने ये बताना है कि मल्टीपल स्टूडेंट की, जैसे पहला स्टूडेंट है उसने एचएससी किया है, एफएससी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने फर्दर डिटेल भी दी हुई है, उसने बताया कि एचएससी उसने इस ईयर में किया था, और इसके अलावा उसके ऑब्टेन मार्क्स इतने थे, इसके टोटल मार्क्स इतने थे। और जो तीसरा स्टूडेंट है उसने ना सिर्फ ये कि अपनी क्वालिफिकेशन बताई है, बल्कि अपने कोर्सेज भी बताए कि उसने ये कोर्सेज किए हैं। तो ये हमें डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर करना है। तो ये असाइनमेंट आप लोगों को बनाना है, और इसकी जो है वो इस किस्म की आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कि हमने बना लिया है, या आप इसकी इंसर्ट स्टेटमेंट जो है वो इस किस्म की बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितना ये समझ में आ रहा है। हाँ भाई, बन जाएगा, समझ में आ गया सबको असाइनमेंट? हाँ, बोल ही नहीं रहे। बायोडाटा फॉर्म बनाना है हर एक का, और उसके अंदर ये है कि वैरी कर रहा है, कोई स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा है, खाली उसने एचएससी एफएससी किया हुआ है, कोई फर्दर डिटेल देना चाहता है कि उसने किस ईयर में किया था, उसके पासिंग मार्क्स कितने थे। एक तीसरा स्टूडेंट है वो ये भी बता रहा है कि जनाब उसकी क्वालिफिकेशन ये, उसने कोर्सेज भी ये किए हैं। मल्टीपल टेबल वेबल नहीं बनाने, एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है, उसी को यूज करना है, और उसमें इस तरीके से सेटअप को देना है। ये हमारे पास हमने देखा कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन विद लिस्ट ऑफ वैल्यू विद नेस्टेड टेबल्स जो है ना वो किस तरीके से होती है। अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर मजीद चीजों को देखते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम इसके ऊपर आ जाते हैं। इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को राइट कर रहे हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आईडी बनाता है जिसको हम ऑब्जेक्ट आईडी कहते हैं। तो थोड़ा-सा ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये क्या है। तो इस ऑब्जेक्ट आईडी को हम प्राइमरी की भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पास जो है ना हम कोई और टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी खुद बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग कर ये रहे होते हैं कि आपके पास जो है उसको यूनिक करते हैं, फिर उसको ऑटो जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसको किस तरीके से जो है ना वो सेटअप करेंगे। यहाँ पर ये है कि आपके पास ये जो आईडी होती है खुद ब खुद क्रिएट होती है। आपको जस्ट जैसा अभी हमने देखा कि जितनी भी हमने इंसर्शन जो है ना वो परफॉर्म की है, उसके अंदर उसकी ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना वो खुद बन गई है, हमने बनाई ही नहीं है। देखिए अब उसका जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे पहली जो उसके अंदर 4 समझ लें कि बिट्स हैं, उसके अंदर आपको टाइम स्टैम्प जो है ना वो स्टोर करता है। फिर उसके अंदर वो दिखता है कि किस टाइम के ऊपर ये स्टोर हुआ है। जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं, उसके अंदर वो मशीन आइडेंटिफायर यानी कि इस मशीन से ये रिकॉर्ड सेव हो रहा है, उसको स्टोर कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट 2 बिट्स के ऊपर जो है वो प्रोसेस आईडी जो होता है, उसको स्टोर कर रहा होता है और लास्ट 3 बिट्स जो है वो आपके पास जो है वो काउंटर जो है ना वो बना रहा होता है, कि जैसे कितना एक कलेक्शन का कौन-सा ऑब्जेक्ट है, उसकी एक सीरीज़ जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है? ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी की कहानी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा सर्चिंग के ऊपर। इनिशियली हमने जो चीज़ें देखी थी ना सर्चिंग के अंदर वो बिल्कुल बेसिक नौइयत की थी तो और उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड के अंदर भी हम सर्चिंग क्राइटेरिया तो नहीं दिया था, हमने जस्ट ये देखा था किस तरीके से उसको लिख सकते हैं या फाइंड वन की स्टेटमेंट को मैंने देखा था। तो यहाँ थोड़ा-सा हम फर्दर इसको डिटेल के अंदर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब जैसे आपको अगर तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं, ऑल रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, तो फिर तो आप ये देंगे db.media.find ये सारे रिकॉर्ड आपको रिट्रीव करके लेकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने जो भी 2 टेबल बना दिए, एक तो हम इस जो प्रेज़ेंटेशन है, उसकी स्लाइड्स के मुताबिक जो है ना वो हम चीज़ों को सर्च करेंगे। दूसरा क्या है वो हमने कंट्री और सिटी की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर की है ना। कंट्री और सिटी के अंदर भी हम इसी चीज़ों को मैप करेंगे क्योंकि हमें रट्टा थोड़ी लगाना है। हमें तो ये है कि अपनी जो है ना वो चीज़ों को राइट करना है और फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट कवर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोजेक्ट हो। तो इन्हीं को भी हम मैप भी करेंगे सर्चिंग को। फिर आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूँगा जिसके अंदर आप जो है स्टूडेंट के बायोडाटा के ऊपर जो है इन चीज़ों को मैप करेंगे और उसके लिहाज से हमें डाटा को फाइंड करके लेकर आएँ। दूसरा जो इसमें फाइंडिंग क्राइटेरिया है उसमें आप किसी भी कॉलम को दे सकते हैं जैसे db.media.find और आर्टिस्ट मैंने दे दिया तो उसको सर्च करके तीसरा जो है यहाँ पर आपको जो क्राइटेरिया नज़र आ रहा है, उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर आर्टिस्ट को, जिसमें आर्टिस्ट इसके अंदर आ गया और इसके अलावा और इसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो कॉलम है फॉलोड बाय 1 मिनट टाइटल का जो है कॉलम उसके लिहाज से उसको ये आगे लेके आएगा या उसको उस कॉलम को इंक्लूड करेगा। हाँ, इसको ये क्या कर रहा है कि आपको जो कॉलम है ना टाइटल का वो उसको उठा के लेके आ रहा है खाली और आर्टिस्ट इसमें ये इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसके अंदर ये बता रहे हैं कि हमारे पास अगर हमें इस किस्म का डाटा फाइंड करना है, इसके अंदर जो है हमने ट्रैक लिस्ट डॉट टाइटल यानी ट्रैक लिस्ट से मुराद क्या है कि ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यू थी जो कि हमने लास्ट टाइम स्टोर की थी। उसके अंदर कोई चीज़ नहीं उठानी है यानी ये ट्रैक लिस्ट यानी डॉट नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। डॉट टाइटल उसको मैं यूज़ करना चाहूँ यानी सब नेस्टेड टेबल के ऊपर हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम ले लेंगे ट्रैक लिस्ट डॉट टाइटल तो वो इनर डिटेल के साथ जो है वो उसको उठा के लेकर आ जाएगा। ठीक है?
इसी तरीके से अगर हमें ऑथर फाइंड करना है तो पहली वाली बात आ जाएगा। अभी कुछ फाइंडिंग स्टेटमेंट्स हैं, हमने ट्रैक लिस्ट और टाइटल इसमें सर्च किया तो ये कंप्लीट एक कलेक्शन जो है ना वो उसको शो कर देगा। इसी तरीके से अगर हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ऑथर इसमें आ जाए तो उसको शो कर देगा। इसी तरीके से हम अच्छा इसके अंदर सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं, यानी ये तो आपको क्या करेगा कि जैसे हमने tv.media.find कर दिया, अब ये आपको क्या करके देगा तो तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो तमाम यानी दो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। फाइंड के बाद इस एरिया में आप सर्चिंग क्राइटेरिया को दे रहे होते हैं और सॉर्ट के बाद इस एरिया में हम सॉर्टिंग पैरामीटर दे रहे होते हैं। फाइंड के अंदर हमने कुछ नहीं दिया है तो ये सारे रिकॉर्ड उठा के लेके आ जाएगा। अब उसके अंदर हमें सॉर्ट करना है इसको किस कॉलम वाइज, जैसे हम टाइटल वाइज इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो इसको हम दे देंगे 1, यानी 1 का मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना वो सॉर्ट कर देगा। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना चाहें तो हम इसको -1 दें। ये इसको -1 के लिहाज से टाइटल को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा, यानी जो भी आप कॉलम चाहें इसके अंदर वो दे सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर जा रहा है। फिर इसी तरीके से अगर हमें इसके अंदर लिमिट बनानी है, जैसे हम पेजिनेशन वगैरह यूज करेंगे, आपके पास रिएक्ट के ऊपर यूज करें या रिएक्ट नेटिव के ऊपर यूज करें, वहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड को नहीं शो कर सकते ना एक ही पेज के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लिमिट का क्राइटेरिया देंगे। लिमिट के अंदर हम बताएंगे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस क्राइटेरिया में आना चाहिए, तो ये सारे रिकॉर्ड ही शो कर देगा। अगर हम स्पेसिफिक लेंगे तो फाइंड के अंदर इसको मैं क्राइटेरिया देंगे और फिर लिमिट इसमें बता देंगे कि हमें कितने कितने। अच्छा अभी फिलहाल काफी इतना इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आगे चीजों को देखते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड से जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वही करेंगे कि दो चीजें हम लेके चलेंगे, एक आपके पास मीडिया का टेबल और दूसरा हम कंट्री को यूज करेंगे। इतने सारे शेल खुले हुए इसमें बंद कर देंगे। तो ये आपको सारे रिकॉर्ड इसके आगे एक और हम ले लेते हैं इसमें कंट्री के लिए। कंट्री के सारे रिकॉर्ड होगा इसके अंदर। बेस्ट व्यू है अगर आप ग्रिड में देखना चाहें तो इस तरीके से सेकंड जो था हमारे पास फाइंडिंग क्राइटेरिया दिया था आर्टिस्ट वाइज सर्च करेंगे। आर्टिस्ट वाइज को उठा के लेके आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने पास आ जाते हैं सिटी के अंदर कोई चीज़ अगर सर्च करनी है, लेट्स सपोज हम क्या कैटेगरी दे सकते हैं, इसके अंदर हम एप्लीकेशन दे देते हैं और एप्लीकेशन के अंदर इसको हम देते हैं पाथ, आगे लेके आ जाएगा। तो मीडिया पे फाइंड कर रहे हैं तो मीडिया पे थोड़ी मिलेगा इसको, लिखना पड़ेगा ना। db dot console dot finds एक रिकॉर्ड जो है यहाँ मिल, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो है ना वो हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं।
सेल बना देते हैं। आपको खाली टाइटल इसी तरीके से हम यहाँ पर आ जाए पाकिस्तान के तो यानी इतना मैं अगर दूंगा तो ये तमाम रिकॉर्ड पे शो कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसको दे दें नेम, ये खाली नेम को शो करेगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं डॉट नोटेशंस। डॉट नोटेशंस के अंदर हम किसी नेस्टेड डिटेल को जो है वो फाइंड कर रहे थे। ट्रैक लिस्ट, जैसे अगर इसको डबल क्लिक करते हो तो ये सारा रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। ठीक है, इसमें जो ट्रैक लिस्ट हमारे पास आ रही है वो इसके अंदर आ रही है। यहाँ ट्रैक लिस्ट के ऊपर ट्रैक के ऊपर जा रहा है जो आपको शो कर रहा है। तो ये इसी रिकॉर्ड को हमें टारगेट जो है वो करना है। फाइंड किया तो ये सारी इस रिकॉर्ड को उठा के लेकर चलिए आसान हो रही है, आसान के बाद देखते हैं। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से लिस्ट के अंदर जो है सर्च, ये लिस्ट को उसने सर्च कर दिया। इसी तरीके से अगर हम अपने कंट्री के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप देखें तो आपको सिटी लिस्ट नजर आ रही है और सिटी लिस्ट के अंदर आपने सिटी लिस्ट डॉट नेम करके
सर्च करना है तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। सब कंट्रीज देखिए, और इसके अंदर हमने दे दिया इसको सिटी लिस्ट। सिटी लिस्ट डॉट नेम और सिटी लिस्ट डॉट नेम हमने दे दिया बस। अच्छा, इसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया भी हम चेक करेंगे कि लाइक स्टेटमेंट कैसे लगती है, ग्रेटर देन कैसे लगता है, लेस देन कैसे लगता है, ठीक है, और ऑपरेटर किस तरीके से लगता है। ये सारी चीजें अभी हम चेक करेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल हम इसको कंप्लीट हमें देना पड़ेगा। सर्च करते हैं। smells। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हमारे पास। तो सिटी लिस्ट जो है ना वो हमारे पास, तो दोनों में यही रिकॉर्ड है। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी सर्चिंग को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हम सर्चिंग के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें लाइक ऑपरेटर है, लेस देन है, इक्वल, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। फिर इसके अलावा मोर देन वन स्टेटमेंट जो है ना वो किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर आपको बता देंगे, एंड है और नॉट है, उसको भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई है। इसके बाद जो है ना हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम इसमें स्क्रिप्टिंग जो है ना वो किस तरीके से कर सकते हैं, लूप्स वगैरह किस तरीके से लगा सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे मत। नहीं है, चले फिर आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फर्दर कंटिन्यू करें। तो इसकी ओके सर। प्रैक्टिस जो है वो आप जरूर करें। हाँ बासु जी बोल लो। यस सर। मैं हाँ बोले। सर वो असाइनमेंट सर थोड़ा सा फिर बता दें सर। असाइनमेंट में ये करना है कि आपको बायोडेटा जिस तरीके से फॉर्म नहीं होता वो बनाना है ना, आपको यस जेसन सर। जेसन टाइप के अंदर। उसके अंदर आपको ये करना है, जैसे इसकी जो नियरेस्ट आपको एग्जांपल मिल जाएगी, जैसे हमने यहाँ इंसर्ट किया था ना, इसके अंदर हमने इसको बताना है नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका एनआईसी नंबर क्या है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर हमें ये बताना है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में पूरा नेस्टेड टेबल आ जाएगा। अब यस एक सर। स्टूडेंट है उसको खाली क्वालिफिकेशन लिस्ट दे रहा है कि उसका एचएससी क्या है, एफएससी क्या है, बीएससी क्या है। दूसरा स्टूडेंट इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर आप उसकी क्वालिफिकेशन की फर्दर डिटेल बताएंगे कि उसने एफएससी किया है, किस ईयर में किया है, उसके पासिंग मार्क्स कितने थे, वो सारी चीजें उसके साथ बताएंगे। तीसरा स्टूडेंट है, यानी 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है ना। तीसरा स्टूडेंट में आपको क्या करना है कि उसको ना सिर्फ ये कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है, बल्कि वो एक और नेस्टेड टेबल उसको इंसर्ट कर रहा है जिसके अंदर वो कोर्सेज भी बता रहा है कि उसने ये कोर्सेज किए हैं। या एक तो यही कोर्सेज की लिस्ट दे सकता है, दूसरा ये कि उसकी फर्दर डिटेल बता सकता है। सर मतलब सर तीनों अलग अलग स्टूडेंट होंगे लेकिन हम उसमें हाँ, नेस्टेड 3 लगाएंगे। आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं एक कलेक्शन में। स्टूडेंट नाम यस का सर। एक कलेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मीडिया है ना, तो उसके अंदर आपको ये 3 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। तो ये 3 अलग-अलग कलेक्शंस हैं। जैसे एक सिंगल यस सर। रिकॉर्ड है, इसके अंदर ये ऑथर्स की लिस्ट आ रही है, तीसरा इसके अंदर नेस्टेड टेबल आ रहा है। इसी किस्म का आपको बनाना है।
सर नेस्टेड टेबल बनाएंगे सर। हाँ, नेस्टेड टेबल एक बंदा है ना, वो फर्दर डिटेल भी दे रहा है ना, खाली लिस्ट नहीं दे रहा। एक तो खाली जो लिस्ट दे दी कि मैंने HSC FSC किया हुआ है, तो वो तो समझ ले यस लिस्ट हो गई। और एक फर्दर डिटेल बता रहा है पूरी, तो ठीक है टेबल सर, बनेगा। ठीक है। ठीक है सर। सर यस सर, ठीक है सर।